आज हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एजेस में बच्चे अपनी मदर को कैसे परसीव करते हैं। और ये जानना मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी उनके बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि डिफरेंट एजेस में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं बच्चों की लाइफ में। तो उसके हिसाब से उन्हें संभालना, उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मदर्स का बच्चों के साथ एक कनेक्शन बना रहे। क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स का और बच्चों का जनरेशन गैप होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और पेरेंट्स नहीं समझ पाते बच्चों की डिमांड्स। क्योंकि नया दौर है, नए दौर के बच्चे हैं, उनकी डिमांड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो उस टाइम में वो अपनी मदर को परसीव कर रहे होते हैं एज अ वार्मथ, क्योंकि वो दुनिया में नए नए आए होते हैं और बहुत सारे अननोन चेहरे होते हैं उनके आसपास। अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, परेशान महसूस करते हैं या फिर इनसिक्योर महसूस करते हैं और अपनी अम्मी को अपने आसपास देखते हैं, तो वो एक सेफ और सिक्योरिटी, अपने आप को सेफ और सिक्योरिटी की वजह से खामोश हो जाते हैं, थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं और अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और उनका जो मिजाज है, वो थोड़ा मूड जो है उनका थोड़ा सा बेटर हो जाता है अपनी मदर को अपने आसपास देख के, क्योंकि वही होती हैं जो उनका शेल्टर होती हैं 2 साल तक के लिए। इस दौरान बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है अपनी मदर को लेकर, और कंफर्ट डेवलप हो रहा होता है, और मदर उनके लिए फाउंडेशन ऑफ लव होती है, क्योंकि वो बहुत प्यार प्रोवाइड कर रही होती है उन्हें। जब वो इस दुनिया में आए हुए होते हैं और एक छोटा बच्चा होता है, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो लोगों को देख रहा होता है, नए नए चेहरे देख रहा होता है, डिफरेंट बिहेवियर्स देख रहा होता है। तो अपनी मदर के साथ वो बहुत वार्म फील कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तो इस टाइम में मदर को चाहिए कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें और उन्हें उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करें। अब जो अगला एज का डेवलपमेंट का एक मरहला होता है, मतलब 3 से 5 साल के बच्चे, इस टाइम पे वो अपनी मदर को एज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स परसीव कर रहे होते हैं। चाहे वो कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं या कोई नई चीज़ देखते हैं, तो अपनी मदर को ज़रूर दिखाते हैं। अगर वो कोई छोटी सी चीज़ भी अचीव करते हैं, चलना शुरू करते हैं या वो क्लाइंब कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई नया गेम सीखा है, तो अपनी मदर को वो बताते हैं कि मुझे देखें। और वो चाह रहे होते हैं कि उनकी मदर उनके लिए, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके लिए क्लैप करें और उन्हें अप्रिशिएट करने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, ताकि वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। तो इस टाइमिंग में उनके सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं दुनिया को। तो अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देने चाहिए। उन्हें खामोश नहीं करवाना चाहिए, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है या इसका कोई जवाब नहीं है। और उनके सामने आपने एक मदर को अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। अगर उनकी किसी बात से बच्चों की कोई बात उन्हें इरिटेट कर रही है, तो उन्हें रिएक्ट नहीं करना, बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। अगर अपने बच्चों को कुछ सिखा रही हैं, किसी गलती पे उन्हें बार बार टोकना पड़ रहा है, तो तहम्मुल के साथ उन्हें समझाएं, उन्हें टेंटन्स ना दिखाएं, उन्हें आप गुस्सा ना दिखाएं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर एक दफ़ा उसने आपसे डिस्टेंस इख्तियार कर लिया और खामोश रहना सीख लिया और अपने क्वेश्चंस को खुद तक रखना सीख लिया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करे, उसकी क्यूरियोसिटी मर जाएगी। तो अपने हार्श वर्ड्स को इस्तेमाल करने से गुरेज करना है और बच्चे को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, उसे ट्रस्ट देने की कोशिश करनी है। और इस टाइम में वो ये देख रहा होता है कि एक्शंस में प्यार को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद एज आती है 6 से 9 साल की। इस टाइमिंग में बच्चे अपनी मदर को एज अ टीचर परसीव कर रहे होते हैं। वो सीख रहे होते हैं कि उनकी मदर किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा किस तरह हैंडल करती हैं, वो बाउंड्रीज किस तरह से क्रिएट कर रही होती हैं, और वो किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही होती हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो वो क्या करती हैं, बुरी लगती है तो क्या करती हैं। तो इस टाइम में वो काइंडनेस भी सीख रहे होते हैं, सब्र करना सीख रहे होते हैं, और एक मसले को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आराम से, पेशेंस से, या फिर इम्पल्सिव होके। ये तमाम चीज़ें वो इस उम्र में अपनी मदर से सीख रहे होते हैं और वो उन्हें एज अ टीचर परसीव कर रहे होते हैं। इस एज के बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनके क्वेश्चंस के आंसर करना चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी शेप हो रही होती है। अब जो अगली एज है वो है 10 से 12 साल के बच्चे। इस एज में बच्चे अपनी मदर को एक सेफ हार्बर के तौर पे परसीव कर रहे होते हैं और उनकी दुनिया एक्सपेंड हो रही होती है।
वो नई चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो नए होते हैं और उन सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे होते हैं, गाइडेंस ढूंढ रहे होते हैं। तो इस दौरान अगर बच्चे को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से, तो वो एक सही डायरेक्शन में जाते हैं। अदरवाइज उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स तो चाहिए ही होते हैं, वो फिर दूसरों से पूछना शुरू कर देते हैं और उन्हें कभी सही गाइडेंस मिलती है, सही जवाब नहीं भी मिलते उन्हें और वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। इस उम्र में यानी 10 से 12 साल की उम्र में बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, उनके सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं, वो खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। वो देख रहे होते हैं कि क्या आप उनकी बात को सिर्फ सुन रहे हैं या फिर उनकी बात को समझ भी रहे हैं, आप तवज्जो के साथ उन्हें सुन रहे हैं। इन चीज़ों को वो बहुत नोटिस कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप उनकी बात सुने, आप उनके साथ टाइम गुजारें, तो उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दें। उन्हें ये ना कहें कि उनकी बात गलत है या वो गलत सोच रहे हैं। उनके इमोशंस को वैलिडेट करें ताकि वो आपके साथ शेयरिंग करते रहें और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहें। 13 से 16 साल की उम्र में बच्चे अपनी मदर को एज अ कंपास परसीव कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि उनकी मदर कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से ट्रीट करती हैं, वो अपनी बाउंड्रीज किस तरह से क्रिएट की हुई है उन्होंने लोगों को, वो अपनी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट करने दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। अगर कोई उनकी बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें किस तरह से डील कर रही हैं, क्या वो दूसरों को माफ़ भी करती हैं या वो बहुत इम्पल्सिवली ट्रीट कर रही होती हैं दूसरों को। तो इस उम्र में बच्चे सेल्फ वर्थ सीख रहे होते हैं, रिस्पेक्ट सीख रहे होते हैं, किस तरह से डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल करना है वो सीख रहे होते हैं और क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहिए इस उम्र के बच्चों में, 13 से 16 साल की उम्र में जब वो होते हैं, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। अब जो 17 साल से 20 साल के बच्चे होते हैं वो अपने मदर को एज ए इन्फ्लुएंसर परसीव कर रहे होते हैं और उनका बहुत असर आता है। वो जिस तरह से भी चीज़ों को हैंडल कर रही होती हैं वो उसे बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। इस टाइम में वो देख रहे होते हैं कि प्यार कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल होता है। अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना शुरू हो गए हैं तो वो ये नोट कर रहे होते हैं कि मदर अनकंडीशनल प्यार करती हैं या फिर उन्होंने कोई कंडीशंस रखी हुई हैं। हो सकता है वो कंडीशंस उनकी स्टडीज़ को लेकर हों या फिर करियर को लेकर हों। तो इसलिए आपने उन्हें ये फील कराना है कि वह सेफ़ है और उन्हें हर हाल में प्यार किया जाएगा। उनकी गलतियों पे उन्हें डांटा नहीं जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा। और इस एज में आपने उन्हें कंट्रोल नहीं करना बल्कि उन्हें आपने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। आपने शैडो नहीं बनना, एक गाइड बनना है। जब बच्चे 20 से 25 साल की उम्र में आ जाते हैं तो वो मैच्योर हो गए होते हैं और उन्हें पता चल गया होता है कि एक मदर भी एक ह्यूमन है और उनके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं। वो उन्हें एज अ ह्यूमन भी ट्रीट कर रहे होते हैं और वो एक एज अ फ्रेंड अपनी मदर को परसीव कर रहे होते हैं। इस एज में वो देख रहे होते हैं कि क्या उन्हें प्यार किया जा रहा है, क्या उन्हें टाइम दिया जा रहा है उस उम्र में, उनके जो इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उन्हें वैलिडेट किया जा रहा है, उन्हें स्पेस दिया जा रहा है या नहीं। इस टाइम में बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं, एक स्मूथ रिलेशन बिल्डअप हो गया होता है। एज अ फ्रेंड वो अपनी मदर को परसीव कर रहे होते हैं। मगर इस उम्र में भी पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मदर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उनके लिए अवेलेबल है या नहीं। उनके अप्स एंड डाउन्स में, उनकी लाइफ में अगर कोई ऊंच नीच आ रही है तो उस टाइम पे उनकी मदर क्या रोल प्ले कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ज़रूर सोचें कि आप अपने बच्चों को कभी विदाउट एनी रीज़न अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि आप यू आर प्राउड ऑफ देम। तो ये चीज़ें एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा उन्हें लग रहा होता है कि उनके पेरेंट्स उन पे फ़ख्र महसूस करते हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं उनके पेरेंट्स उससे खुश हैं, उन्हें गाइड करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। उनका प्रेजेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट एजेस में बच्चों को डिफरेंट तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। एक ही तरह का ट्रीटमेंट हर एज में नहीं कर सकते, वरना पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता है।